तो एक्चुअली मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें से लिखा था बिटसैट स्ट्रैटेजी वीडियो ये वो वगैरह वगैरह। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं बिटसैट के बारे में बताने में या फिर लाइक अपनी जर्नी के बारे में बताने में। कभी किसी ब्लॉग में मैं भी खुद ही बता दूंगा, बट मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बोला कि जिनका मुझे लग रहा था जिनका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होगा और जो जिनका मेरे को ऐसा लगा कि जिनसे करवानी चाहिए ये चीज़, तो उनसे मैंने उनके जो जर्नी थी जेई जर्नी बिट्स पे लानी आने तक की जर्नी वो लाइक पूछी और फिर लाइक ऐसे हाउ दे बिकेम बिट्सियंस मैंने उनसे पूछवाया। तो वही है, उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने स्ट्रैटेजी बता दी है। एक प्रॉपर बिटसैट स्ट्रैटेजी वीडियो भी कोशिश करूँगा करने का, बट अभी से काम चला लो। अविनाश बिटसैट स्ट्रैटेजी देना प्लीज। देखो, माय फर्स्ट एम वुड बी, अरे स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर्ड में अच्छे से अपनी स्टोरी बता तू पहले। तो मेरा स्कोर आया था 312 इन बिटसैट 2। सो फॉर समवन मैंने पर्सनली कभी बिटसैट के लिए ट्राई किया नहीं था। तो तूने बिटसैट 1 नहीं दिया था? नहीं, मैंने जेईई मेंस 1 दिया था और मैं जेईई मेंस 1 में आई थी कुछ 99.4 या 5 आई थी। मेरी रैंक कुछ आई थी 10,000 आई थी, 5 डिजिट आई थी कुछ। तो तूने जेईई मेंस 1 के बाद तो सोच लिया होगा कि मेरा जेईई मेंस 1 क्या सीधा था जे एडवांस दूंगा मैंने जेईई मेंस 2 भी बहुत लाइटली ले लिया था। एंड मैंने बिटसैट 1 इसलिए नहीं दिया था पहले बोल के कि एडवांस के जस्ट पहले से देने का पॉइंट नहीं है मेरे लिए, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता और मेरे को ऑनेस्टली आना नहीं था टिल जे एडवांस भी जब तक हो जाता। मेरा जेईई मेंस 2 भी फिर खराब हो गया। जेईई मेंस 2 में 98 पॉइंट समथिंग आई थी खराब जिसको भी हमने फोड़ा बोला था। हाँ, तो फिर मैंने जेईई मेंस मेरा 99 पॉइंट समथिंग आया तो मेरे को होम स्टेट मिल रहा था NIT में, तो लाइक वो सेफ्टी मेरे लिए है। फिर एडवांस में मेरा एडवांस होता 26 मई को एंड आई थिंक उसी दिन खत्म हुए थे बिटसैट 1। तो फिर मैंने बिटसैट 1 दिया नहीं इन कॉन्फिडेंस की IIT निकाल ही लेंगे हम। फिर रिजल्ट आना था 9 जून को जे एडवांस का और 8 जून को बिटसैट का स्टेशन खत्म होने वाला था और मैंने कुछ 5-6 जून को वो आई थी ना वो आंसर की मेरे कुछ बने थे 150 के आसपास स्कोर। और जितना इजी पेपर लगा था मतलब मैंने जेन्युइनली पेपर 1 क्या अपने पापा को बोला था जहाँ पे खाने गए थे वहाँ पे मेंस जैसा पेपर आया है। तो मेरे को ये पता था 150 मतलब पे मेरा बहुत अच्छा तो नहीं आएगा। यूजुअली 150 में रैंक बनती है कुछ 5K से कम। मतलब मैं अपना बताऊं थोड़ा सा, तो मेरी मेंस में 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी बेस्ट वाली, बट एडवांस में मेरे साथ भी सेम हुआ था। पेपर 1 देने के बाद जब खाने गए थे ना पापा के साथ, तो मैंने उन्हें चीज बोली थी कि पेपर तो काफी इजी है, अगर 7-8 हजार के नीचे रैंक आ जाएगी तो IIT में कुछ ले लूंगा, वहाँ बन जाएगी रैंक, ऐसे करके बोला था मैंने वर्स्ट केस में आया था कि 5,000 तक तो मिल ही जाएगी। फिर आई 10,000। सेम मैंने भी सोचा था 127 आया था मेरे, मैं सोचा आ जाएगी। मेरा आई थिंक कुछ 20 लास्ट वीक ऑफ जून में था पेपर, तो पहले एक हफ्ते में कुछ पढ़ ही नहीं पाया एडवांस के रिजल्ट की 10 बार। फिर अब मेरे को उतना कुछ है नहीं। फिर एक हफ्ता पहले मैं अपना था कुछ नहीं तो पेपर दे दे। तो मेरे एक चीज होती है बिटसैट इज डिफिकल्ट क्योंकि बहुत लेंथी होता है और बहुत लोग सिलेबस कवर नहीं करते हैं। बट मैंने सिलेबस जैसे कवर किया तो मेरी स्पीड अच्छी थी बट मेरी एक्यूरेसी खराब थी, इसलिए मेरा जेईई मेंस में बोला था मैंने अंडर परफॉर्म किया कि मैं बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गई थी। इसलिए मैंने बिटसैट में सीखा कि जो प्रैक्टिस किए पेपर मैंने स्टार्टिंग में कुछ 240-250 स्कोर आता था बिटसैट में भी। इस रोज मैं पेपर तो टाइम पे खत्म हो जाता था मेरा, बट प्रॉब्लम आती थी मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब थी। मेरे मतलब 15-20 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, उसमें -4 करते थे, कुछ 100 मार्क्स और आ सकते थे, ऐसा बैरियर आ जाता था 80 to 90 मार्क्स का। तो उसके लिए बिटसैट में बस आई वुड से एक्यूरेसी पे फोकस करना होता है। और ऑनेस्टली बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर एडवांस और मेंस का लेवल बहुत कम हो गया, तो इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस तो तुम्हें अगर मेंस का जो लेवल है उसी लेवल का लग रहा है तो फिर इट इज नॉट एडवाइजेबल क्योंकि तुम्हारी स्पीड भी इंप्रूव नहीं होगी। तो आई वुड से तुम पहले एडवांस पे प्रिपेयर करो जब तक टाइम है। एडवांस पे प्रिपेयर करते हो तो ऑनेस्ट अपने आप वो बिटसैट की भी प्रिपरेशन हो जाती है। बिटसैट के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है और बिटसैट में कुछ रैंडम चैप्टर से बहुत हाई वेटेज आती है। जैसे हमारे वाले में मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर सम रीजन बहुत क्वेश्चन आ गए थे, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये मेरे को भी याद है आए थे। उसमें ऐसे रैंडम उससे 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, बूलियन अलजेब्रा वगैरह, हाँ वो सब आ गया था। तो उसमें आई वुड से वन थिंग कि
एक खराबी होती है बिटसार्ट में, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो इट इज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इरिस्पेक्टिव कौन सी शिफ्ट है। जैसे इसमें परसेंटाइल बेसिस होता है अपनी। हाँ, ये चीज मेरे को भी बहुत अफेक्ट करी थी, हाँ। पता नॉर्मलाइजेशन नहीं होती इस और चीज़ में। मेरा वन ऑफ द टफर पेपर्स था, तो मेरा Same. आई वुड हैव प्रेफर्ड नॉर्मलाइजेशन, बट अब ठीक है, अब तो हो गया। आई वुड से वन थिंग, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना और सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी होता है बिटसार्ट में। 130 क्वेश्चन है ना, तो अगर तुम 100 भी करो तो उसमें फिर काफी सारी गलतियां होंगी। 300 से ऊपर तो नहीं आ Plus पाएंगे। minus one. एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द थिंग, तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन अगर करने पड़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन तो मिनिमम तुम्हें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे माइनस भी हो रहे हैं, तो उसमें सिलेबस अगर पूरा नहीं है तो नहीं कर पाओगे तुम। Yes, so guys, my name is Anish and मैं बिट्स पिलानी में अभी MSc इको की डिग्री में हूँ। So आज हम ये बात करते हैं कि जितने भी बिट्स 25 के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब उनके बारे में रहना क्या चाहिए, कि जर्नी कैसे होती है। तो आज इस वीडियो में मैं काइंड ऑफ अपनी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे बिटसैट दिया, व्हाट वाज माय थिंकिंग, मैं कैसे पढ़ा बिटसैट में। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जार अटेम्प्ट पर। मेरे जार अटेम्प्ट में ऑनेस्टली परसेंटाइल वाज रियली बैड, दैट वाज 94.01। 27 जनवरी शिफ्ट 1, वी ऑल नो द हॉरर्स, राइट। नाउ कमिंग टू माई अप्रैल अटेम्प्ट मैंने फोड़ा था काइंड ऑफ, मेरे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 98.5 परसेंटाइल से ऊपर थे, इसका प्लस था, जितना मुझे याद था मेरा स्कोर। तो अब बात ये आती है, जैन से अप्रैल के बीच में पूरा का पूरा ध्यान था मेंस के ऊपर कि मेंस बढ़ाना है। देन मेरी एक रिस्पेक्टेबल रैंक आ गई, मतलब मेरी 19 साल के आसपास की रैंक, आई दैट नो 20 साल के अंदर रैंक आ गई। अब मेरा ये था क्या क्या लेना है। मैंने मजे में एनडीए फिल कर दिया था अलॉन्ग विद बिटसैट, क्योंकि मेरे पापा के दोस्त थे, उनका बेटा बिट्स में था, तो कर दिया। बिटसैट के मैंने दोनों टाइम भरे थे। तो द थिंग इज, भरने में से दोनों चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा जेई एडवांस होता है, जेई एडवांस से पहले होते तो एक अटेम्प्ट जो बिटसैट का फर्स्ट होता है, फर्स्ट बिटसैट, दैट इज बिफोर एडवांस, एंड सेकेंड अटेम्प्ट इज अप्रोक्सीमेटली, इसमें 1 मंथ का गैप होता है as far as I remember। तैयारी बहुत अच्छी थी, लाइक तुम देख सकते हो इतना परसेंटाइल का जंप तभी हो सकता है जब तुम्हारी तैयारी अच्छी हो। तो जे में आई हैड अ रियली गुड प्रेप, तो मेरा एनडीए एंड फर्स्ट बिटसैट में बिना पढ़े गया था। देखो बिटसैट की चीज ये काइंड ऑफ, जो तुमने जेई के लिए पढ़ रखा है एक्स्ट्रा मत पढ़ो। इंग्लिश एलआर, मोस्ट ऑफ यू माइट बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो तुम बेसिक ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। वही होता है लॉजिकल रीजनिंग यार, मोस्ट ऑफ द गाइज हम लोगों ने एनटीएससी दे रखा है, तुम्हारे बैच के लिए था नहीं, या थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग खोल लेना, ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, लाइट चीजें रहती है, लाइट कम रहती है, चीजें आसान होती है, तो एलआर हो जाता है। एंड अगर क्वेश्चंस के टाइप पर आए, मैथ्स इज लेंदी, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बट काइंड ऑफ ऑन इजियर साइड। मेन से आसान होती है मैथ्स, लेकिन एक्यूरेसी और स्पीड ज्यादा चाहिए होती है। फिजिक्स से सेम, फॉर्मूला बेस्ड। केमिस्ट्री भी काइंड ऑफ सिमिलर रहती है मेन से, थोड़ी आसान होती है बट क्वेश्चन ज्यादा। तो बिटसैट निकालना काइंड ऑफ आसान होता है, मतलब मेंस के लेवल पर है बिटसैट। मेंस में क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, एक्यूरेसी पे काम करना होता है, लेकिन बिटसैट में एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों, क्योंकि हमारे टाइम पे कट ऑफ बहुत रेज हुई थी। तो अगर इस बारी का बिटसैट में देखे, अगर तुम्हारे 300 के आसपास आ रहे, देन यू आर कंसिडर्ड सेफ फॉर टॉप ब्रांचेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, ट्रिपल या ENI इन मेन कैंपस पिलानी वाला। तो ये 300 के आसपास तुम्हारा हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस भी जा सकती है। तो उसके लिए तुम्हें एक्यूरेसी और वो दोनों चाहिए होते हैं। एंड जो तुम कर रहे हो सब कुछ एक्स्ट्रा बिटसैट के लिए करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा मेंस का है वो कर लो। एंड कुछ चीजें कटी हुई भी होती है, मेंस में बहुत चीजें कटी हुई होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड स्टेट वगैरह, ब्लॉक पे आई थिंक कटा हुआ हमारे टाइम में, तो हाँ हमारे टाइम सॉलिड स्टेट कटा हुआ था, एंड थोड़ा पार्ट उसका भी नहीं था, हाइड्रोजन, शायद हाँ हाइड्रोजन भी कटा हुआ था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कटी हुई हाँ, थी। इनऑर्गेनिक बहुत कटी हुई थी। तो बिटसैट में सारा का सारा आता है। तो अभी बिटसैट का लेटेस्ट सिलेबस देख लेना और मेंस का देख लेना, बहुत चीजें इसमें एक्स्ट्रा है, तो उसके हिसाब से प्रेप कर लेना। तो लाइक काइंड ऑफ सॉर्ट है, आसान निकल जाता है बिटसैट, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तेरा स्कोर तो बता देता। यस, कमिंग टू माय स्कोर, जहां तक मुझे याद है मेरे 298 के करीब था स्कोर, क्रेजी। एंड मेरी एमएससी इको की कट ऑफ थी 271 शायद। आई एम एमएससी इको बाय चॉइस इन दिस कैंपस। गो शिवांश। Hi, so my name is Shivansh. Bits Pilani Chemical.
इसने बोला बिट्सा स्ट्रैटेजी दे दो, मैं बिट्सा स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ अपनी। तो मेरा था 27 शिफ्ट 1 में मेरी परसेंटाइल आई थी 98 पॉइंट समथिंग भूल गया मैं, ठीक है। ऑनेस्टली अरे यार वो नहीं चाहिए। देखो मैंने जो किया बहुत गलत किया, बट मैं पूरे 2 साल मैंने एसेंशियली कुछ नहीं पढ़ा। मैं बस क्लासेस जाता था और मेरी डिटेंशन इज समवट डिसेंट, तो मैं उसके हिसाब से इतना लेके आया, एंड बाय टाइम दैट डिग्रेड्स वेरी मच। तो मेरे JEE-2 में 74% आ रही थी। क्या बात कर रहा है भाई, ये मुझे नहीं पता था पहले। ओए क्रेजी। क्योंकि मतलब एक पॉइंट तक टेंशन जाते हैं ना, उसके बाद तो आप हैव टू लाइक प्रैक्टिस एंड स्टफ। तो वो JEE-2 आता है तो सारा उसके बाद टफ होती नहीं थी। पासवर्ड एंड इनवर्स। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। उसके बाद मेरा बिटसैट 1 हुआ था। बिटसैट 1 में मेरे आए थे 266। क्रेजी। ठीक है, इसमें आई कुड हैव इम्प्रूव्ड ऑन माय LR मेरे आई थिंक कम रह गया था, लेस देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग फुल LR में। इंग्लिश मेरे फुल थे, PCM ने तो और मेरे बिटसैट 2 में भी ऐसे ही डिपाया क्या? बिटसैट 2 में 184 मार्क्स आए। अरे भाई साहब, भाई का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं ना अभी अपनी मिड सेम सीजी और फाइनल सीजी ऐसी बता रहा हूँ। और ये जे का भी नहीं है, ये लाइक बहुत ट्रेंड पहले से चल रहा है मेरा कि अगर 2 टेस्ट हो रहे हैं तो पहले टेस्ट मेरा डिसेंटली वेल जाएगा, दूसरा वाला बहुत खराब रहेगा। लाइक एडजस्टमेंट में एक्सपेक्ट कर दो दूसरा वाला जाएगा बंदा मेरा। शिट, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। और फिर मैंने जी एडवांस दिया था। जी एडवांस में आई थिंक मेरे बेयरली क्वालिफाई होता उसके लिए। 96 कट ऑफ था ना शायद। 109 कितना कट ऑफ था? 109 110 अच्छा 109। हाँ तो आई थिंक मेरे 32 की रैंक आई थी। कुछ नहीं मिला इस पे भी, इससे मैं कुछ नहीं मिला था, इससे मैं कुछ नहीं मिला, इसलिए क्यों ही मिलेगा मेरे को। तो मैंने VIT दिया था। क्रेजी अंश मोमेंट। VIT में मेरे 8 की आई थी रैंक आई थिंक, बट वही ना मतलब हाँ मतलब ये एसेंशियली मेरा नहीं था यहाँ पे जाना। फिर मैंने थापा का फॉर्म भरा था, पर मेरे को मिल गया था E+CS इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग सिस्टम मिल गया था मेरे को, विच वाज मतलब ब्रांच में भी ठीक लगी थी, मुझे दिक्कत नहीं। तो थापर वाज ऑन माय चेकलिस्ट कि यहाँ जा सकते हैं। VIT को जाना नहीं था, और एक और था निर्मल इंस्टीट्यूट था, वहां पे मेरा हो गया था। बिटसैट में मेरा ये सब माना गया था क्योंकि तो इस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को मैकेनिकल तो मिल ही जाएगी। मैंने तब इतनी रिसर्च करी नहीं थी, तो मेरे को लगा था कि MSc इज यू गेट अ BSc प्लस MSc डिग्री इन 5 years। इसका मेरे को पॉइंट दिख नहीं रहा था कुछ। तो बिट्स का मैं अज्यूम कर रहा था कि मेरे को मैकेनिकल तो मिल जाएगा ना, इसलिए मैकेनिकल काफी अच्छी ब्रांच है, उनको कैसे पैशन भी था मैकेनिकल, बट नहीं मिली। बट यहाँ पे मिली मेरे को फिर केमिकल, और केमिकल ऑनेस्टली अच्छी ब्रांच है नहीं, और सही बता रहा हूँ, कोर में कोई ऑप्शन है नहीं। तो बट केमिकल का एक फायदा कि केमिकल में फ्री टाइम का बहुत आते हैं स्ट्रैटेजी में बिटसैट लिए। बिट्स कंपेयर टू JEE, बिटसैट में इट डजंट मैटर दैट मच कि तुम सही कितना कर रहे हो कंपेयर टू तुम कितना तेज कर रहे हो। आई थिंक पिछली बार इसने भी बात बोली थी कि स्पीड मैटर्स अ लॉट। बिटसैट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 130 होते हैं प्लस बोनस के कितने? 12। 130 प्लस 12 क्वेश्चन होते हैं। 130 क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। अगर LR और इंग्लिश हटा भी दो तब भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टू मेनी क्वेश्चन ऑनेस्टली। और ये 12 क्वेश्चन ना बहुत लुभाने वाली चीज होती है। 12 क्वेश्चन अगर आपने लाइक अनलॉक कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 12 क्वेश्चन सही हो गए, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है।
इट इज अ वेरी मिसलीडिंग थिंग. डोंट एम फॉर 12. 12 तक पहुंच गए तो अच्छी, वेल एंड गुड, बट डोंट एम कि 12 तक पहुंचना है मेरे को. और ये 130 में से इंग्लिश और एलआर ऐड से काफी लो एफर्ट होते हैं, इन द सेंस कि लाइक एग्जाम से पहले इतना आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ता है इंग्लिश और एलआर में. आई थिंक बस दिन का 15 मिनट आधा घंटा इंग्लिश और मिला के आधा घंटा पढ़ लो तो हो जाएगा एग्जाम से 2 हफ्ते पहले. और बाकी पीसीएम के लिए अगर आई एम अज्यूमिंग तुम लोग बिटसैट इस लेवल पे दे रहे हो तो तुम्हारा जेई डिसेंटली वेल है. जेई नहीं गया तो उसकी तैयारी तो की होगी तुमने. तो सिलेबस एसेंशियली सेम रहा था हमारे समय. कुछ तो हुआ था कि लाइक सिलेबस अलग था, जेई का कट गया था, बट सिलेबस रफली सेम रहता है. कुछ एक्स्ट्रा या कम पढ़ने की जरूरत है नहीं बिटसैट के लिए. वन थिंग एट से बिटसैट इज पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट का बहुत अलग होता है जेई से. क्योंकि फॉर्मेट अलग होता है तो नया होता है बहुत. क्योंकि पहले 3 सब्जेक्ट थे इक्वल वेटेज के, कम बहुत ज्यादा टाइम था कंपेयर टू द क्वेश्चंस. इसमें सेम टाइम में आई थिंक डबल या ट्रिपल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे. और वेटेज भी डिफरेंट है, मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन है, वेटेज भी डिफरेंट है, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन है. तो आपको अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी काफी ड्रास्टिकली कंपेयर टू जेई. मेरा ये था कि मेरी केमिस्ट्री बहुत डिसेंटली गुड. फिजिक्स में मेरे को थोड़ा एफर्ट करना पड़ता था. इन मैथ आई वाज कुक्ड. तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या था पेपर जाते हुए. वन थिंग आई से कि पेपर टेम्परामेंट बनाना बहुत जरूरी है. कि पेपर के अंदर आप क्या कर रहे हो मैटर्स मोर कि आप पेपर से पहले कितनी तैयारी करी है आपने. अगर आप पेपर करते समय आपकी स्ट्रैटेजी है कि मेरे को अब क्या करना है, आगे क्या करना है, इतनी क्लैरिटी है, दैट्स वेरी गुड. मैं इसलिए पीवाईक्यू करने होते हैं, इसलिए पेपर करने होता है पहले के, टू गेट अ सेंस कि अगर मैं पेपर अभी दे रहा हूँ तो मैं अगला क्या, जैसे अभी मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो अगला क्या करना है मुझे. ऐसा नहीं कि मैथ्स हो गया अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है. दैट्स क्योंकि टाइम भी जाएगा उसमें एंड यू प्रॉब्लम वोंट मेक द राइट डिसीजन, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कम टाइम भी है. मैंने पहले इंग्लिश और एलआर कंप्लीट कर लिया पूरा आधे घंटे के अंदर, और फिर मैं चला गया मैथ्स पे. मैथ्स पे आई थिंक मैंने 5 क्वेश्चन ट्राई करे, फिर मैं थक हार के वापस केमिस्ट्री पहुंचा. केमिस्ट्री मैंने खत्म करी, फिर फिजिक्स खत्म करी मैंने, फिर वापस से मैथ्स पे गया. आफ्टर गेनिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेरे से मैथ्स में क्वेश्चन अब डिसेंटली हो जाएंगे. क्योंकि यू कांट चेंज द प्रिपरेशन यू हैव डन, बट यू कैन चेंज द कॉन्फिडेंस यू हैव रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. मतलब हाँ एसेंशियली ये है. थैंक यू. हेलो, आई एम अंशुल रामानी, रूममेट ऑफ द ब्लॉगर. एंड मैं अपनी जर्नी बताऊंगा फ्रॉम जेई मेंस. पूरा तो इतना टाइम नहीं है. सो फर्स्ट थिंग, जेई मेंस 1 आई गॉट 99.88 परसेंटाइल. क्रेजी. एंड वाई 99.88? बिकॉज मेरी मैथ्स में फट गई थी फर्स्ट ट्राई शिफ्ट 2, और मेरा लक अच्छा था बिकॉज ये शिफ्ट हार्ड थी एंड 27 नहीं थी. देन जेई मेंस 2 मैं मेंस पे गिव अप कर चुका था. मैं जेई मेंस 2 के लिए कुछ नहीं पढ़ के गया, बट स्टिल आई गॉट 99.92 परसेंटाइल्स, एन इंक्रीमेंट फ्रॉम द फर्स्ट. Decided to give VIT. उसमें मेरे को आई 853 रैंक. VIT का एग्जाम थोड़ा सिमिलर होता है बिटसैट से. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड PCM, जस्ट लाइक बिट्स. सो दिस वाज अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट फॉर गिविंग बिटसैट. बिटसैट भी सेम रीजन के लिए दिया था जैसे VIT दिया था, बट लिटिल स्ट्रॉन्गर. मेहनत तो नहीं करी, बट इसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, सबसे पहले मैथ्स पूरा करो. मेरी मैथ्स की स्पीड बहुत हाई है. केमिस्ट्री मेरे को याद है मैंने बिटसैट का जो था 20 मिनट्स में खत्म किया था, और मैथ्स मैंने आधे घंटे में खत्म किया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने पहले शिफ्ट में 339 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 390. एंड मेरे को ब्रांच मिली CS. I gave JEE Advance
जिसमें मेरी रैंक आई 2342। आई वॉज गेटिंग IIT मद्रास मैकेनिकल। IIT मद्रास मैकेनिकल छोड़ के बिट्स CS क्रेजी। सो जब मैं कंसिडर कर रहा था कि मैकेनिकल वालों से मैंने पूछा कुछ कि क्या होता है फील्ड, इसका फ्यूचर क्या है, फील्ड की कंसिडरेशन क्या है, देन स्लोली आई रियलाइज दैट आई वुड प्रेफर CSE मोर देन IITM मैकेनिकल, बिकॉज फर्स्ट थिंग आई थॉट मद्रास वॉज फार्दर, ट्रैवल करना हार्डर होगा। पहले मुझे पता नहीं था पिलानी इज वेरी हार्ड टू ट्रैवल, बट स्टिल आई कंसिडर्ड CSE बिकॉज ये मेरा पैशन है। मैकेनिकल आई कुड हैव डन, बट मेरा पैशन CSE है, एंड प्लस IIT मद्रास इज मोर फेमस फॉर देयर रिसर्च rather than their applications, normal applications of the research, pre-existing research. Therefore, I picked BITS over IITM. अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रैंक सिमिलर रेंज में है एंड दे स्टिल पिक BITS CSE because this is where you will learn more than a considerably relatively other branch that you get in IIT. And BITSAT का सिंपल प्रिपरेशन है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्राई टू कीप अप योर स्पीड। मैथ्स जल्दी हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस रिपीट होता है टाइप, अगर आपको कुछ भी टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं उनका तरीका याद रख लो एंड यू विल बी डन, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश में मेरे फुल आए थे बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन इंग्लिश MCQs में। You can learn it by doing it again and again. And PCM, you have to be fast, especially maths because maths बहुत लंबा होता है. So that's all. It starts here, goes here, and then ends here. Crazy. JEE mains motivation. BITSAT motivation. Thank you, Vansh.